प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग की क्लास 12th की मैथ यूट्यूब पे हो रही है, जो बुक का नाम है विद्या प्रकाशन। आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। जैसा कि आप लोग को जो आज की क्लास है एक्सरसाइज 7.2 के जो कुछ शेष क्वेश्चन बच गए हैं वही मैं कराने जा रहा हूँ। आज आपको क्वेश्चन देखना है 32 नंबर से। ठीक प्यारे बच्चों, सबसे पहले 32 नंबर क्वेश्चन कहे क्या रहा है देखते हैं। उसने कहा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स और डी एक्स। प्यारे बच्चों, इसको सबसे पहले 1/1 प्लस कॉस को फ्लो लोग क्या कॉट क्या होता है, कॉस पॉन साइन होता है, कॉस पॉन साइन कर लिया और डी एक्स एलसीएम ले लोगे। यहाँ पे एलसीएम साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स ले सकते हो क्या, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या है, 2 से इंटू करा दो, 2 से भाग करा दोगे। यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। प्यारे बच्चों, जो साइन लिखा हुआ है तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हो अपान में 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। भाई आगे देखिए, हम इसमें करेंगे क्या, कॉस एक्स जोड़ देंगे और माइनस कॉस एक्स करेंगे, घटा देंगे। प्यारे बच्चों, भाई यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करना क्या है, आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखना है प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। भाई अपान में यहाँ क्या है, 2 है, या 2 बाहर कर लो भाई, तो 1/2 हो जाएगा। साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब देखिए 1/2 अलग अलग कर लीजिए, इसको एक पार्ट बना लीजिए, इसको एक पार्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। भाई यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन इससे कट जाएगा, तो 1 प्लस चलोगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। भाई इसको अलग अलग कर लो, तो 1/2, तो यहाँ ले सकते हो क्या, डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। प्यारे बच्चों, यहाँ लेट कर लीजिए, तो यहाँ पे लेट करोगे ना तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टी। डिफरेंशिएशन करा दो भाई, तो यहाँ पे डी पॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी पॉन डी एक्स कॉस एक्स डी टी पॉन डी एक्स। तो साइन होता क्या है, कॉस एक्स होता है, या माइनस का साइन एक्स इक्वल डी टी पॉन डी एक्स। भाई यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे डी टी पॉन डी एक्स। यह कह सकते हो कि डी एक्स इक्वल 1/sin एक्स माइनस कॉस एक्स और डी टी।
भाई ये किसका मान आ गया, dx का मान आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे dx का मान रख दीजिए। तो क्वेश्चन था 1/2 यहाँ पे dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x माइनस कॉस x अपॉन में साइन x प्लस कॉस x और dx। यहाँ पे 1/2 dx प्लस 1/2 मतलब यहाँ पे साइन x माइनस कॉस x अपॉन में साइन x प्लस कॉस x। ये हमने क्या टी लिया था, क्या लिया था तो टी हो जाएगा। यहाँ अपॉन में 1 माइनस या माइनस साइन x माइनस कॉस x और dx। भाई ये इससे ये कट जाएगा तो 1/2 dx प्लस 1/2 माइनस 1/t और dx। भाई यहाँ पे 1/2 dx प्लस माइनस माइनस 1/2 यहाँ पे 1/t dx। भाई क्या होता है इसका मान 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा log t हो जाएगा प्लस का c। तो यहाँ पे x/2 माइनस 1/2 इंटू लॉग और t का मान क्या है साइन x प्लस कॉस x और प्लस c। या कह सकते हो x/2 माइनस लॉग साइन x प्लस कॉस x अपॉन में 2 और प्लस c हो जाएगा। भाई ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ से देखना है, बस उसको रखना है, आप लोग को आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है। प्यारे बच्चों नोट कर लिया ना। देखते हैं 33 नंबर सॉल्व क्या कह रहा है। ठीक भाई, देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है। भाई 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या रहा है। उसने कहा 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x और dx। भाई यहाँ पे 1/1 माइनस 10 क्या होता है साइन x अपॉन में कॉस x और dx। पहले बच्चों एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम, यहाँ 1, यहाँ पे कॉस x माइनस साइन x dx। या लिख सकते हो यहाँ पे कॉस x अपॉन में कॉस x माइनस साइन x dx। अब करना क्या इसमें है, 2 जोड़ दीजिए और 2 से भाग करा दीजिए। तो यहाँ पे कॉस का लिखोगे कॉस 2 बार लिख लीजिए प्लस कॉस x अपॉन में 2 कॉस x माइनस साइन x। भाई करना क्या है यहाँ पे मालूम है, इसमें क्या करना है साइन x जोड़ दीजिए और साइन x घटा दीजिए dx। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो कि कॉस x प्लस साइन x
एक में कर लीजिए प्लस चिन्ह कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको एक में कर लीजिए अपॉन में 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स। भाई आगे देखते हैं, उसने बोला है इंटीग्रेशन कॉस 1.2 बाहर ले लो, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइनस, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, प्लस का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। तो 1/2 भाई ये इक्वल में कट जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मैं यहाँ प्लस का 1.2 डी एक्स कर लो, तो यहाँ पे डी एक्स। अब भाई वो लेट कर लो, यहाँ पे लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टी, डिफ्रेंशन करा दो भैया, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। कास होता क्या है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। भाई यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, या कह सकते हो प्यारे बच्चों कि डी एक्स इक्वल -1 अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और डी टी। इसका मान दे रखा है, डी एक्स का मान दे रखा है। अब भाई आ जाओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला था 1/2 इंटीग्रेशन क्या है बोला उसने, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस 1 और डी एक्स। भाई 1 अपॉन इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, भाई यहाँ पे लिखोगे इसका मान टी है, इसका -1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस और डी एक्स। भाई इससे कट जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे 1/t और यहाँ पे डी टी हो जाएगा, डी टी प्लस डी एक्स। भाई यहाँ 1/2 तो -1/2, तो यहाँ पे log t प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस सी, तो x/2 -1/2 या log t प्लस सी, x/2 माइनस log t का मान दो क्या दे रखा है, t का मान था cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 2 और प्लस सी। भाई क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। भाई इसको देख लीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा है, आप लोग समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। नोट के लिए प्यारे बच्चों, आते हैं 34 नंबर पे। देखो भाई 34 नंबर क्वेश्चन क्या क्या रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला इंटीग्रेशन √10x sin x cos x और dx।
भाई यहाँ पे करना है आपको cos x से इंटू और cos x से बात वही है, और काट दोगे वही हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट 10x अपान में कह सकते हो क्या मालूम भाई, कह सकते हो यहाँ पे आपका साइन x अपान cos x। भाई यहाँ पे cos स्क्वायर x और dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन रूट में 10x अपान में 10x, भाई ऊपर जाएगा ये सेक स्क्वायर x और dx हो जाएगा। भाई यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 10x अपान में इसको क्या लिखोगे रूट 10x का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x और dx, इससे कट जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान रूट 1 प्लस 10x इंटू सेक स्क्वायर x और dx। अब भी देखिए यहाँ पे कह सकते हो लेट, क्या भाई लेट 10x इक्वल t, वही डिविजन करा दो यहाँ पे हो जाएगा। तो डी अपॉन डी एक्स 10x इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। 10 होता क्या है सेक स्क्वायर x डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल 1 अपॉन सेक स्क्वायर x डी टी, वही आ गया डी एक्स मान आ गया। अब क्वेश्चन देखो क्या रहा है 1 अपॉन 10x इंटू सेक स्क्वायर x और dx। इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा t हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर x और dt, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन t, भाई यहाँ पे dt हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कह सकते हो यहाँ पे हो 1 अपॉन टी की पावर 1/2 और dt, भाई ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा dt। तो फॉर्मूला तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगेगा एक्स पावर n है ना dx, तो होता क्या है x पावर n प्लस वन प्लस सी। भाई ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। तो यहाँ कह सकते हो टी की पावर -1/2 प्लस का 1 1/2 प्लस का 1 और प्लस सी। तो यहाँ पे टी की पावर 2 -1 प्लस 2, यहाँ पे 2 -1 प्लस 2 और प्लस सी। तो यहाँ पे टी की पावर 1/2 अपान में 1/2 प्लस सी, यहाँ 2 टी की पावर 1/2 और प्लस सी, और ये दे रखा है। आगे देखिए 2 हो गया, जहाँ पे टी है वहाँ पे ले सकते हो क्या रूट टी प्लस सी। तो 2 इसका मान हो जाएगा रूट में 10x और प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस सी। भाई इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कह के आ रहा है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। भाई नोट हो गया 34 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, नोट कर लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो 35 नंबर क्वेश्चन का ये रहा प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन 1 प्लस log x की पावर 2 अपॉन में x और dx। भाई सबसे पहले यहाँ लेट कर लो क्या 1 प्लस log x इक्वल t, यहाँ पे
डी पॉन डी एक्स प्लस डी पॉन डी एक्स लॉग एक्स इक्वल डी टी पॉन डी एक्स। भाई इसका मान 0 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल डी टी पॉन डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल डी टी पॉन डी एक्स, या डी एक्स इक्वल एक्स डी टी हो जाएगा। भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन का ही क्या रहा है। बोला है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स और डी एक्स। भाई इसका मान टी का स्क्वायर अपॉन में एक्स, ये इधर का एक्स टी टी एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ पे एक्स पावर एन लिखा हुआ है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे फार्मूला मालूम होना चाहिए, एक्स पावर एन प्लस 1 प्लस का सी। भाई यहाँ पे टी पावर 3 प्लस सी, यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स पावर 3 प्लस सी। भाई क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में भाई मेरी बात आई या नहीं आई? कितना छोटा सा क्वेश्चन था। आप देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या क्या रहा है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा आप लोग को समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। छत्तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन x प्लस वन यहाँ पे x प्लस लॉग x की पावर 2। भाई अपॉन में x दे रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ पे इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन में x, यहाँ पे x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाई डी एक्स। प्यारे बच्चों अगर इसको अलग कर लोगे तो यहाँ पे x अपॉन x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x। भाई यहाँ पे x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और डी एक्स कट जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन x, यहाँ पे x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और डी एक्स। भाई लेट कर लो, लेट तो यहाँ क्या x प्लस लॉग x इक्वल टी। तो यहाँ पे डी पॉन भाई डिविजन करा दो यहाँ पे। यहाँ कह सकते हो प्यारे बच्चों, क्या आप यहाँ पे कह सकते हो x प्लस डी पॉन डी एक्स प्लस डी पॉन डी एक्स, यहाँ पे इसका मान log x इक्वल डी टी पॉन डी एक्स, यहाँ पे 1 प्लस 1 x इक्वल डी टी पॉन डी एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, इसको ले सकते हो क्या, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो x प्लस 1 यहाँ पे इंटू इक्वल क्या लिखोगे डी टी पॉन डी एक्स। तो कह सकते हो डी एक्स का मान निकालोगे ना तो x अपॉन में x प्लस 1 डी टी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखो इतना कर लीजिए या इसे इसको लिखा रहे हैं दीजिए, या इसको x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। भाई यहाँ देखिए आपका x प्लस 1 अपॉन में x, यहाँ पे 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और डी एक्स। प्यारे बच्चों x प्लस 1 अपॉन में x इंटू इसका मान क्या हमने माना है t का होल स्क्वायर इंटू x अपॉन x प्लस 1 और डी टी। x से x कैंसिल, इससे कैंसिल, इंटीग्रेशन t स्क्वायर और डी टी। यहाँ पे x पावर क्या लिखा हुआ n डी टी है ना, x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस सी। भाई यहाँ पे कह सकते हो क्या आप t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का c, या भाई यहाँ पे t का मान रख दीजिए। t का मान क्या हमने क्या लिया था x प्लस
log x अपॉन में 3 इसकी पावर 3 और प्लस c भाई हो जाएगा। आपका क्या हो गया, प्यारा सा क्वेश्चन हो गया। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, आपको सारा सवाल हो जाएगा प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए। फिर आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। नोट कर लिया, नोट कर लो अच्छे से। फिर देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन का ही क्या रहा है प्यारे बच्चों। सैंतीस नंबर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है क्या, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन 10 इनवर्स 4x 10 इनवर्स क्या है, 10 इनवर्स x पावर 4 अपॉन में क्या लिखा हुआ है आपका 1 प्लस x पावर 8 और dx। भाई दोस्त सबसे पहले यहाँ लेट करिए, लेट कि 10 इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू, यहाँ पे डिविजन क्या कराइए आप, तो d अपॉन dx 10 इनवर्स x पावर 4 dt अपॉन dx। भाई देखो तो देखो थोड़ा समझ लीजिए, अगर 10 इनवर्स x होता है तो लिखते हो क्या हो, अगर 10 इनवर्स x होता है लिखते हो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहीं क्या लिखा हुआ हो d अपॉन dx 10 इनवर्स, यहाँ पे अगर 4 लिखा होगा तो यहाँ पे x मान क्या लिखोगे, x 4 की पावर 2, तो कह सकते हो यहाँ पे क्या 1 अपॉन एक्स पावर कितना 8 भी कह सकते हो। तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे d अपॉन दे रखा ना भैया, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर d अपॉन dx, इसको दोबारा करोगे तो यहाँ पे x पावर 4 हो जाएगा, dt इक्वल dt अपॉन dx। यहाँ पे कह सकते हो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8, यहाँ पे इंटू 4 एक्स एक कम कर 3 हो जाएगा इक्वल dt अपॉन dx। तो यहाँ पे 4 एक्स पावर क्यूब dx इक्वल dt, क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स पावर 8 और dt। तो यहाँ पे dx इक्वल 1 प्लस 8 अपॉन में 4x क्यूब और dt। भाई किसका मान निकल आया, dx का मान निकल आया प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको हम रख कर देते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। कहीं क्या रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझ सकते हो प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, उसने बोला क्या है, सवाल है एक्स क्यूब यहाँ पे साइन 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स पावर 8 और dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन t अपॉन में 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू टी का एक इसका dx का मान क्या रखा है 1 प्लस एक्स पावर 8 अपॉन में 4 एक्स क्यूब और dx। इससे ये कैंसिल, क्यूब से क्यूब कैंसिल, इंटीग्रेशन साइन t अपॉन में 4 और लिखोगे यहाँ पे dt। भाई देखो यहाँ पे 1 अपॉन 4 कौन मिल जाएगा, साइन t dt। 1 अपॉन 4 साइन होता क्या है माइनस का कॉस t प्लस c। तो यहाँ 1 अपॉन 4 कॉस t का मान क्या लिया था हमने भाई 10 इनवर्स x पावर 4 और प्लस का c। प्यारे बच्चों, आपका 37 नंबर क्वेश्चन हो गया है। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी 7.2
के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन हम इसी में विद्या विकास बुक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ करा देते हैं आज, कुछ करा देंगे नेक्स्ट में। ठीक है प्यारे बच्चों, कर लीजिए। फिर देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पे आइए क्या कहता है, कैसे करना है प्यारे बच्चों, समझ में आ जाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, देखते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक भाई, तो आपको विद्या विकासन बुक में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट होने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कहे क्या रहा है प्यारे बच्चों, देखिए उसने बोला MCQ दे रखा है इंटीग्रेशन cos 3x और dx। तो इसको हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं या इसको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। अगर यहाँ पे 3x दे रखा है तो 3 लेट कर लो भाई, क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट 3x इक्वल t। मैं डिविजन करा दूँगा यहाँ पे, तो यहाँ 3d/dx इक्वल dt/dx। तो यहाँ पे 3 × 1 × dt/dx हो जाएगा, या dx इक्वल क्या 1/3 dt हो जाएगा। dx मान दे रखा है। आज एक क्वेश्चन में उसने बोला है cos लिखा हुआ, जहाँ 3x है ना वहाँ पे t कर लीजिए, और जहाँ पे dx है ना वहाँ 1/3 dt हो जाएगा। तो 1/3 कॉमन मिल जाएगा, cos t और dt। तो 1/3 cos होता क्या है, sin x होता है, sin t होता है, और प्लस का c। तो यहाँ पे लिखोगे sin t मान दो दे रखा क्या है आपका 3x/3 और प्लस का c। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है प्यारे बच्चों, उसने कहा है कि e की पावर 1 माइनस क्या दे रखा है, e की पावर 5 - 3x इंटीग्रेशन में dx। लेट कर लीजिए 5 - 3x इक्वल t। तो यहाँ पे d/dx और d/dx यहाँ 5 - 3 कांस्टेंट है, तो d/dx x इक्वल dt/dx हो जाएगा। भाई इसका मान 0 हो जाएगा, -3 × 1 dt/dx, या -3 इक्वल dt/dx। तो dx इक्वल -1/3 dt। भाई तो ये हो गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 1/t यहाँ पे कह सकते हो क्या, इंटू -1/3 और dt। तो यहाँ पे -1/3 1/t और dt, मतलब यहाँ माइनस का 1/3 e/et है ना, तो यहाँ पे हम सीधे कर सकते हैं कितना t, तो वही होता है, और प्लस का c हो गया प्यारे बच्चों। ये आपका ऐसे हो गया। बस यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, मान रख दीजिए किसका, t का क्या लिया था 5 - 3x प्लस का c। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है, नोट कर लीजिए। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। भाई तीसरा क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है, इंटीग्रेशन 10² x/2 और dx।
सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको मालूम है टेन इनवर्स बच्चों की ये मालूम होना चाहिए कि टेन स्क्वायर एक्स प्लस का 1 इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी प्रकार अगर टेन स्क्वायर एक्स दे रखा हो तो कह सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। पर यहाँ पे दे रखा आपको है कि टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 हो जाएगा। भाई आ जाइए क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स पॉइंट 2 माइनस का 1 और भाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखो इसको अलग कर लीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स पॉइंट 2 डी एक्स माइनस और डी एक्स। भाई यहाँ पे लेट करिए, अब देखिए लेट करिए आप, लेट क्या एक्स पॉइंट 2 इक्वल टी, तो यहाँ पे डिफरेंशियल करा दीजिए भैया। तो यहाँ पे डी पॉन डी एक्स इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स, क्या लिख सकते हो यहाँ पे क्या 1.2 इंटू एक्स और डी टी पॉन डी एक्स। तो यहाँ पे 1.2 कॉन्स्टेंट ले लोगे, डी पॉन डी एक्स इक्वल डी टी पॉन डी एक्स 1.2 इसका मान 1 हो जाएगा, डी टी पॉन डी एक्स हो जाएगा, या डी एक्स इक्वल क्या लिखोगे 2 डी टी हो जाएगा। भाई अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोला ये है सेक स्क्वायर एक्स पॉइंट 2 और डी एक्स माइनस और डी एक्स। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर टी डी एक्स मान है क्या 2 डी टी और माइनस और डी एक्स। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस डी एक्स। यहाँ 2 सेक होता है क्या है 10 टी और डी टी, यहाँ पे कांस्टेंट है तो एक्स हो जाएगा और प्लस 3, तो 2 10 और टी का मान 2 दे रखा क्या भाई अभी लिया आपने लिया है कि क्या देखो अभी यहाँ पे 10 इनवर्स क्या माना है, देखो लिखा हुआ है क्या एक्स अपॉन 2, क्या है एक्स अपॉन 2 और माइनस का एक्स और प्लस सी। भाई क्या हो गया, तीसरे का आंसर आ गया प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक बहुत प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन देखिए, कह ये रहा है इंटीग्रेशन e की पावर साइन e और एक्स पावर क्यूब। तो यहाँ पे और यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स। भाई सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लो, लेट एल ई टी, लेट का मतलब होता है माना, तो एक्स पावर क्यूब इक्वल टी। तो भाई यहाँ पे डिफरेंशिएशन करा दीजिए, डी पॉन डी एक्स एक्स क्यूब और डी पॉन डी एक्स यहाँ टी। तो यहाँ लिख सकते हो क्या 3 एक्स स्क्वायर डी टी पॉन डी एक्स, या डी एक्स इक्वल 1.3 एक्स स्क्वायर डी टी। भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आइए क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उसने कहा क्या है 1 पावर एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ 1 पावर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1.3 एक्स स्क्वायर डी टी, इससे कट जाएगा। यहाँ पे 1 पावर टी इंटू 1.3 डी टी, तो 1.3 1 पावर टी और डी टी,
तो 1/3 e पावर t और प्लस का c हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे 1/3 e की पावर क्या लिखोगे, यहाँ पे x³ और प्लस का c हो जाएगा। आप प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। फिर देखते आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कह क्या रहा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। बुक उठाओ।